हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम अपने नाउन को आगे करेंगे, जिसमें हमने अब नाउन के हम 10 रूल्स करेंगे। 10 नोटेड पॉइंट्स हैं, जिसमें से हमने पहले किया था कि लैक्स, मिलियन, 100, इनके साथ कब इनको हम सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं, कब इनका हम प्लूरल फॉर्म में इनको यूज करेंगे। नेक्स्ट अब हमारा सेकेंड रूल है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्या कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि इसमें जो एस, जैसे सीजर्स, टंग्स, बेलोज, पिंसर्स, स्पेक्टल्स, सब में एसएस साउंड पीछे लग रही है, तो ये है कि ये प्लूरल फॉर्म में हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगी। ये प्लूरल नाउन हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसके एस को हटाकर आप इसको सिंगुलर नहीं बना सकते हो, ठीक है। इसको सिंगुलर हम कब बनाएंगे, जब जैसे अब सीजर्स है, सीजर किससे बनी है? दो चीजों को मिलकर एक चीज बनी है ना। दो ब्लेड्स मिलकर एक चीज बनी है, जिनसे सीजर्स बना है। इसीलिए सीजर्स, टंग्स मीन्स होता है चिमटा, ठीक है। बेलोज मतलब फूकनी। आजकल के बच्चे तो टंग से पिटाई, चिमटे से पिटाई खाते हैं। जो पहले के जमाने के थे, लाइक हम जब गांव में जाते थे कहीं भी, तो वो बच्चे कब किनसे पिटाई खाते थे? बेलोज से पिटाई खाते थे, ठीक है। फूकनियां लगती थी उनको जब मम्मियां गुस्सा करती थी, ठीक है। सो पिंसर्स, अब पिंसर्स क्या होता है? पिंसर्स का मतलब क्लिप या चिमटी हम एज ए यूज कर सकते हैं। स्पेक्टल्स, लाइक ये हमारे गॉगल्स को भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई ग्लासेस, सेम हेयर, ये भी पेयरिंग वर्ड्स हैं। बेलोज का मतलब क्या होता है? बेलोज इज सेम, अगेन लिख दिया ना मैंने, इधर सेम हो गया बेलोज, चलो कोई बात नहीं। यहाँ गॉगल्स लिख लो आप, गॉगल्स, ठीक है। बेलोज का मतलब फूकनी होते हैं। गैलोज का मतलब होता है फंदा, फांसी का फंदा, ठीक है। पैंट्स, शॉर्ट्स, जीन्स, ये सब क्या है? दो चीजों से एक चीज बनना है। यानी अब हमें नोटिस करना है, जब हमें इनको सिंगुलर बनाना हो, ये ऐसे नाउन है, इनको हम सिंगुलर भी बना सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी बना सकते हैं, बट कुछ ऐड करना होता है। जो पेयर वर्ड्स होते हैं ना, उनमें हम अब पेयर ऑफ कर उनको हम सिंगुलर बना सकते हैं। आई समझ में बात? एस हटाकर सिंगुलर नहीं बनाएंगे। अब पेयर ऑफ सीजर्स, ऐसे हम उसको सिंगुलर बनाएंगे। सीजर्स ही लिखेंगे, आएगा हमेशा सीजर्स, ओके। लाइक अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे अ पेयर ऑफ सीजर्स इज या आर, क्या आएगा आप बताइए? अ पेयर ऑफ सीजर। अब मैं यहां एक सेंटेंस और लिखती हूं, अब आप बताइए, इस दोनों सेंटेंसेस का हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ेंगे और उनको पता करेंगे कि राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। अ पेयर ऑफ सीजर्स इज या आर अवेलेबल। देखो पेयर, अ पेयर आ गया ना, अ पेयर मतलब एक पेयर ऑफ सीजर, इज आएगा, आर नहीं आएगा तब, क्योंकि हमने इसको सिंगुलर बनाया है, क्या ऐड करके? अ पेयर ऑफ ऐड करके, ठीक है। एक जोड़ा मेरे पास पड़ा है, इज अवेलेबल, सो इज यूज करेंगे। अब नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, सीजर्स इज या आर नॉट अवेलेबल। सीजर्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है, क्योंकि यहां हमारा ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, ओके, प्लूरल वर्ब लेगा। अब आप बताइए, अब मैं बोलूंगी इधर नंबर 3 में, पेयर्स ऑफ सीजर्स इज या आर अवेलेबल, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? पेयर्स। अब क्या है? पेयर्स का भी मैंने प्लूरल फॉर्म बना दिया है, इसका प्लूरल नाउन बना दिया है इसको। सो
अब क्या आएगा, इज या आर, इज या आर, हमारा इसमें क्या आएगा, आर, क्योंकि अब पेयर्स खुद प्लूरल नाउन बन चुका है, सो प्लूरल नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ओके, आपको समझ में आया? जब हम पेयर्स के वर्ड्स को करते हैं उसको सिंगुलर अ पेयर ऑफ लगाकर करते हैं, और उसके साथ इन नाउन्स के साथ हमेशा एस रहेगा। ये नहीं है कि आप पेयर यूज करके इनके एस को गायब कर दो, नो, ठीक है, इनके साथ एस रहेगा। चलो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे ये फंक्स, फंक्स का मतलब क्या होता है, डंक लगना, या जैसे हम ये इंसेक्ट्स में तो हम इनको एज ए डंक यूज करते हैं, डंक लगना, जैसे वो जो किसी से भी लग सकता है जो इंसेक्ट्स होते हैं। और इनको जैसे एनिमल्स में भी हम इनको लॉन्ग टीथ, जो शार्प टीथ होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, ठीक है। ओके, आर्चीव्स, आर्चीव्स मीन्स दस्तावेज, एरियर्स मीन्स बकाया, एरियर्स बकाया, आउटस्कर्ट्स मीन्स बाहरी इलाका, लॉजिंग्स मीन्स टेम्परेरी प्लेस, जहां हम थोड़े दिन के लिए रुकते, जैसे होटल में, सो हम उसके लिए लॉजिंग्स यूज करते हैं। सराउंडिंग्स और नेबरहुड मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ सराउंडिंग वर्ड्स को, ठीक है। एसेट्स मीन्स संपत्ति, आर्टिलरी मतलब जो जहां पर हम अपनी तलवारें वगैरह ये सब रखने की जो जगह होती है उसको आर्टिलरी बोलते हैं। वेजेस, वेजेस के टू मीनिंग है, मैं आपको आगे बताती हूँ, वेजेस को छोड़ दीजिए, ठीक है। पुलिस, जेंट्री, जेंट्री मीन्स जो जेंटलमैन के ग्रुप होते हैं, जेंटल लोग जहां इकट्ठे होते हैं उनको हम जेंट्री बोलते हैं। क्लर्जी, जो चर्च में जो वो पॉप होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, उनको क्या बोलते हैं, क्लर्जी। सेविंग्स, यू नो। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। वर्मिन, वर्मिन किसको बोलते हैं, कीड़े मकोड़ों के झुंड को, ये इंसेक्ट्स के झुंड को हम वर्मिन बोलते हैं। ओके। कैवलरी, जो सोल्जर्स घोड़े पर चलकर लड़ाइयां करते हैं उनको हम कैवलरी बोलते हैं। इन्फेंट्री उसको बोलेंगे जो पैदल चलने वाली सेना है, उसको इन्फेंट्री। कैवलरी जो घोड़े पर चलने वाली सोल्जर्स या सेना को कैवलरी बोलते हैं। ओके, अब आपको ये वर्ड्स क्लियर हो गई है। अब हम इनको समझेंगे कि हम ये वर्क कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये सभी का हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। कुछ ये सेंस के अकॉर्डिंग बनेंगे, आपको ध्यान रखना, आपको वर्ड समझना, नाउन को समझना, नाउन के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है। अगर नाउन सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर नाउन प्लूरल तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी। ओके, सो हम अब मैं वेजेस को समझा रही हूँ आपको। सबसे पहले वेजेस के टू मीनिंग्स है हमारे पास। एक मीनिंग है हमारा एज अ रिजल्ट यूज करते हैं वेजेस को हम एज अ रिजल्ट, एंड एक वेजेस को हम एज अ सैलरी यूज करेंगे, ठीक है, सैलरी। ओके, अभी मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। अभी वेजेस रहेगा ये ऐसी, इस एस को मत हटाना, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ वेजेस ऑफ वर्कर्स, वेजेस ऑफ वर्कर्स इज या आर लो, ठीक है। अब मैं यहां बोलती हूं वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट या आर स्वीट। नाउ यू टेल मी, वेजेस सेम हियर, हमने कोई एस नहीं हटा। वेजेस ऑफ वर्कर्स इज या आर लो, क्या क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि जब हम उसको एज ए सैलरी यूज करते हैं तो उसको प्लूरल फॉर्म में लेंगे, बट जब हम उसको एज ए रिजल्ट यूज करेंगे तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म आएगा। वेजेस का मतलब परिणाम, कठिन परिश्रम के परिणाम स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। ओके, वेजेस ऑफ सिंस, देखो ये एस है, इसमें अब आप सोचोगे कि ना इसमें अगर एस आ गया तो हम प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। नो, जब भी हमें उसको एज अ रिजल्ट यूज करना है हम उसको ऑलवेज वी टेक इन सिंगुलर फॉर्म। ओके, आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट, वेजेस टू रिलेटेड। ओके,
ओके, नाउ ये सब मैंने बता दिया। अभी देखो पुलिस, पुलिस पुलिस को हम एज ए सिंगुलर फॉर्म में भी वर्ब लगाकर यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब में भी यूज कर सकते हैं। सिंगुलर नाउन भी यूज कर सकते हैं या प्लूरल नाउन में भी, जैसे पुलिस। अब जब ये एक यूनिट को शो करते हैं, पूरे मिलकर जब इनकी एक यूनिट शो होती है, तब हम उसमें सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। जब इनमें हमें पार्टीशंस का सेंस मिलती है, तब हम इसमें क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब करेंगे। ठीक है, जब डिवीजन की सेंस मिलती है, जैसे द पुलिस। अब आप बताएंगे किसमें पार्टीशन है और किसमें पार्टीशन नहीं है। ठीक है, द पुलिस ठीक है। अब एक है द पुलिस ठीक है। अब आप बताइए किसमें हमें एज ए यूनिट उसकी सेंस मिल रही है और किसमें हमें डिवीजन की सेंस मिल रही है, मतलब जहां अलग अलग हमें पुलिस की सेंस मिल रही है। ठीक है, सो द पुलिस वॉज या वर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। द पुलिस वॉज या वर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, इसमें यूनिटी शो हो रही है या नहीं हो रही है, आप बताएंगे। पुलिस, एक पूरा स्टाफ आ रहा है ना इसके अंदर, इसमें ये तो नहीं बोले SHO है, HP है, हेड कांस्टेबल है, HC है, या कुछ भी यहाँ शो हो रहा है कि वो अकेले IG है, कुछ नाम लिया, नो, सिर्फ पुलिस का नेम लिया, एज अ होल उसको यूज किया। ठीक है, तो ये हमारे एज एक यूनिट की तरह यूज हुआ है। तो हम जब कोई भी चीज एक यूनिट की तरह शो हो रही है, तो वहाँ मैंने आपको बताया था ना, जूरी, कमेटी, अगर ये एज ए एक यूनिट की सेंस देते हैं, इकट्ठा काम होने की सेंस देते हैं, तब हम उसमें सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं। अगर ये हमें कौन सी सेंस दे, जब डिवीजन की सेंस मिले, अलग अलग किसी का वर्क दिखाई दे, वहाँ हम क्या यूज करेंगे, वहाँ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे और वो हमारा प्लूरल नाउन एज ए हम उसको लेंगे। ठीक है, सो यहाँ हमें यूनिटी की सेंस मिल रही है तो हम वॉज करेंगे, या हमें द पुलिस डैश वर डिप्लॉयड इन दैट एरियाज, इन दैट एरियाज आएगा, सॉरी, इन दैट एरियाज, इन एरियाज में पुलिस वर डिप्लॉयड, पुलिस को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है, पुलिस को। ठीक है, सो इसमें डिवीजन की सेंस आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ वर यूज करेंगे। ओके, जहां डिवीजन की सेंस प्लूरल वर्ब। ओके, नेक्स्ट है, अब देखो कलर्जी को हम कैसे प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे और सिंगुलर में। देखो अगर सिंगुलर यूज करना है तो हम बोलेंगे द कलर्जी मैन इज, और अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में बनाना चाहेंगे तो हम इसके जगह क्लर्जी MEN मेन आर। ठीक है, ये इन वर्ड्स को ध्यान रखना। अगर इसका सिंगुलर बनेगा MAN मैन, और ये मैन क्या होता है, हमारा सिंगुलर फॉर्म शो करता है, और ये हमारा प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के साथ हमारा प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, कलर्जी, वो जो कलर्जी कौन होते हैं, जो चर्च में होते हैं, उनकी यूनिटी को बोलते हैं। ठीक है, जो पर्सन्स होते हैं। ठीक है, एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया खुद एक, बैक्टीरिया और बैक्टीरियम। अब आप इसमें मुझे बताएं कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। ठीक है, अब आप सिंगुलर या प्लूरल का बताएंगे, कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। ठीक है, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म होती है बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया इज, पेन इज नॉट वर्किंग, बैक्टीरिया ये सिंगुलर होता है, याद रखना आपको, ये चीजें याद रखने की है। ये बैक्टीरिया हमारा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, और ये बैक्टीरियम
एक चीज के लिए होता है, ठीक है, बैक्टीरियम, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज वर्मिन। ये वर्मिन और टर्माइट्स, टर्माइट्स कब कैसे यूज होते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। इनके साथ आर वर ये सब लगता है, ठीक है। आई समझ में आपको बात? जब ये यूनिटी को शो करते हैं तब तो हम इसके लिए सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। अगर ये डिवीजन में शो होते हैं तब हम इसके लिए सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। इन सब का यही हमें इनकी सेंस को देखना है, ठीक है, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब एसेट्स, आर्टिलरी, आउटस्कर्ट्स, ये सब क्या है, पेयरिंग वर्ड्स का तो मैंने बता दिया आपको कैसे बनाना है, ठीक है। ऐसे ही सेविंग्स, प्रोसीड्स को के साथ भी हम आर का यूज या प्लूरल वर्ब यूज करते हैं और ये भी हमेशा एस में रहेगा, ठीक है। प्रोसीड्स ऑफ दिस क्रॉप आर डिपॉजिटेड इन द बैंक। प्रोसीड्स ऑफ दिस क्रॉप आर डिपॉजिट, मतलब जो मुनाफा इस क्रॉप से हुआ था वो मैंने डिपॉजिट कर दिया इन द बैंक, ठीक है। मेरा पेन भी खत्म हो गया है, सो आई हैव टू क्विट दिस क्लास राइट नाउ and thank you. We will meet again in the next video. If you like it, please share it and like it and subscribe it. Okay, next rule हम करेंगे कल, और इसके 2 और 3 रूल्स लेंगे। इनको ज़्यादा समझाना मेन था क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हम जिसमें कंफ्यूज होते हैं। बाय, नमस्ते टू ऑल, बाय।